हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय सिक्स्थ ब्लॉग। मैं आपके साथ आ गई हूँ एक टूर प्लान के साथ फिर से, जो कि है ऋषिकेश। हमारा काफ़ी टाइम से प्लान बन रहा था, बट कुछ ना कुछ कारण की वजह से हम जा नहीं पा रहे थे। हम निकल गए ओनली 2 डेज़ प्लान। हमने जल्दी से वॉल्वो बुक की। वॉल्वो से हमने काफ़ी सारे वहाँ पे होटल्स देखे। 1-2 होटल्स है जहाँ पे हमारी बात चल रही है, वो तो वहीं जाके पता चलेगा। बट मैं आप लोगों को ना एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर आपको जाना है तो आप अपना पर्सनल कन्वेंस से जाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वॉल्वो तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वहाँ वो नेपाली फार्म हाउस में वो उतार देते हैं, वहाँ से फिर आपको खुद से जाना होता है। और जो ऑटो और जो वहाँ पे जा रहे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं। वो सोचते हैं बस इन्हें ठग लो, क्योंकि बहुत पहली बार आते हैं लोग, उन्हें पता नहीं होता है। जो आते रहते हैं उन्हें पता है। तो बच्चे के साथ जा रहे हो तो अपना कन्वेंस तो बेटर रहेगा कि अपना खुद का हो, क्योंकि वहाँ तक तो आप पहुँच जाओगे, लेकिन जो आगे आपको विजिट करनी है सारी चीज़ें, वो अपना पर्सनल कन्वेंस से ज़्यादा बेटर रहता है। या वहाँ पे आप अगर गाड़ी हायर करते हो ना, तो वो आपको एक दिन के 2000-3000 मांगता है, तो वो तो बहुत भारी पड़ जाता है आप लोगों को। तो इसलिए अपने पर्सनल कन्वेंस से जाए। इन दो दिन के ट्रिप में हमें ये तो पता चल गया था, लेकिन हम फिर भी घूम आए जो हमें घूमना था। 1-2 दिन में जो घूमना चाहिए, रेस्ट भी लिया, होटल के मज़े भी लिए और काफ़ी जगह भी घूमे। मैं आपको आगे बताऊँगी। ये हम निकल चुके हैं, मतलब अराउंड ये 10:30 हो रहा था। 11 बजे की हमारी वॉल्वो थी। मैंने जो वॉल्वो की थी वो है लक्ष्मी हॉलीडे। बेस्ट टू बेस्ट सर्विस है उसकी, मतलब पता ही नहीं चला उसने हमें कितनी जल्दी उतार दिया, और उसकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। मैं लिंक पे डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूँगी, आप वो लिंक ज़रूर चेक कर लीजिएगा अगर आपको वॉल्वो से जाना है तो। और मैं जहाँ रुकी थी, स्टे किया था, वो भी मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप चेकआउट कर लेना। ये हम पहुंच चुके हैं कश्मीरी गेट। यहाँ कश्मीरी गेट में थे, और वहाँ से हमने कैब ली थी। कैब मात्र हमारी 150 अराउंड कश्मीरी गेट, 200 की अराउंड हमारी कश्मीरी गेट के लिए कैब हुई। ऑटो हमने नहीं लिया, क्योंकि पर्सनल बच्चा भी था साथ में, नाइट का टाइम था, तो इसलिए हमने कैब प्रेफर करी। उसके बाद यहाँ पे उस दिन हो रही थी बहुत रिमझिम बारिश। उन दिनों बारिश का बड़ा खतरा चल रहा था, सब मना कर रहे थे आप लोग मत जाओ, लेकिन हमने कहा नहीं, हम वहाँ पूरा सब कुछ देखते हुए ही गए। वहाँ का मतलब क्या वेदर चल रहा है, वो सारी चीज़ें हमने पता करके ही गए। ये थी वॉल्वो। चलो मैं दिखाती हूँ वॉल्वो टूर। वाओ, देख के बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ना ये अच्छा था, सब पर्सनल है, मतलब ना अपना पर्दा लगाओ, मतलब कर्टेन लगाओ और अपना लेट जाओ, सो जाओ, फ़ोन चला लो, कुछ भी करो, किसी को कोई मतलब नहीं। और पता नहीं चला, मुझे लगा था लोअर बर्थ होता है ट्रेन जैसा, मुझे फीलिंग ना आए, लेकिन ट्रेन जैसी बिल्कुल फीलिंग नहीं थी, बहुत अच्छी वाली था, बिल्कुल नहीं पता चला। यह आपका अपर बर्थ है और एक नीचे लोअर बर्थ होता है। फिनिशिंग बहुत अच्छी थी यहाँ की, सारी नीट एंड क्लीन था। ये आपका बैग रखने का है। आप वैसे तो वॉल्वो के अंदर वो बैग सामान रखने का होता है, लेकिन हमारे पास एक ही बैग था और एक शॉर्ट बैग था जो हम वेयर कर सकते थे, हैंग कर सकते थे, तो हमने वो दोनों बैग अपने यहीं पे ही रखे। हमने कहा हम यहीं पे रखेंगे, क्योंकि 5-4 बजे तो हमें पहुँच ही जाना था। और ये मेरी बेटू के साथ हमारा पहला व्लॉग था, लेकिन वैसे तो हम बहुत बार गए हैं, लेकिन मैं दिल्ली के लोकल में ही गई हूँ। जो बाहर का सबसे, मतलब हम जो अच्छा ट्रिप प्लान करके जा रहे हैं, वो बेटी के साथ हमारा पहला ट्रिप प्लान है। और ट्रेन से उसने सफ़र कर लिया है, अब उसको वॉल्वो के मज़े लेने। वो तो बहुत हैप्पी थी। रही बात आपके लोअर की और अपर की, सबकी सीटें अब अलग अलग है और प्राइजेस भी अलग अलग, डिफरेंस था थोड़ा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बट बहुत अच्छा था। आप देखोगे ना, लक्ष्मी हॉलीडे की बेस्ट सर्विस है। हम वापसी भी लक्ष्मी हॉलीडे में ही आए थे। यह हमारी वॉल्वो यहाँ से चल गई है, और ये लोग यहाँ पे एक पानी की बोतल भी आपको प्रोवाइड करते हैं, जितने लोग हो, मतलब हम 2 जने थे तो हमें 2 बोतल प्रोवाइड की गई थी पानी की। और बाकी आप अपना तो नॉर्मल पानी लेके ही चलते हो, खाने पीने की सामान लेके चलते हो, और ये आधे रास्ते में रुकती भी, आपको पता ही है। ये देखो मेरी बेटी यहाँ बहुत खुश हो रही है, उसको तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और ये इतना कंफर्टेबल था ना, हमने लोअर बर्थ लिया था, मैंने कहा अपर बर्थ नहीं लेंगे, बिकॉज थोड़ा मुझे ये था डाउट, डर ना हो कि ऊपर ज़्यादा है, लेकिन अपर बर्थ भी आप ले सकते हो, ईजी और कम्फर्ट है। ये हमने डबल बर्थ लिया था, लोअर बर्थ में डबल,
मतलब डबल में 2 ऑक्यूपेंसी आप रह सकते हो। और हमारे साथ तो हमारी बेटी भी थी, तो हम ईजिली तीनों जने हम इसमें आ गए। बहुत कंफर्ट था, मतलब ये सामने आपके एसी ज़बरदस्त चल रहे थे, एसी एक बार भी बंद नहीं हुए। हाँ, जब उन्होंने वैन अपनी वॉल्वो जब उन्होंने वहाँ पे रेस्टोरेंट पे रोकी थी तब बंद हुए थे, अदरवाइज़ कंटिन्यू आपके एसी चल रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब कोई बेकार सर्विस नहीं। और ये इतना कंफर्ट जोन था ना, यहाँ पे आप इजीली बैठ भी सकते हो यहाँ पे और लेट के भी जा सकते हो। तो ये सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा। यहाँ से हम अपना सफ़र देख रहे हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 से 1:30 बज चुके थे और मेरी बेटू अभी तक नहीं सोई थी। उसको अलग फीलिंग, बार बार बोल रही मैं सो रही हूँ, मैं सो रही हूँ, बट वो सो नहीं रही थी, उसको अलग ही लग रहा था। फाइनली मेरी बेटी सो गई थी और ये अराउंड 2 से 2:30 बजे के बीच में इन्होंने ढाबा 9 पे रोका। आई थिंक इनका ना इनसे टाई अप है, बिकॉज इन्होंने जब वापसी में भी आए ना तो इन्होंने ढाबा 9 पे ही रोका। और ये बहुत अच्छा था, मतलब अच्छा था। यहाँ पे अभी हम थोड़ा फ्रेश हुए और यहाँ पे अभी भी देखो रिमझिम बारिश हो रही है। मुझे ये डाउट था कहीं हम वहाँ पहुँचे और हम घूम ही ना पाएँ, लेकिन कहते हैं ना जब सच्चे मन से जाओ तो सारी चीज़ें हो जाती है। बहुत सोच के गए थे कि यार बारिश ना हो, क्योंकि सबने डरा दिया था वहाँ का माहौल बेकार हो रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर जाना है तो वेदर सारी चीज़ें चेक करके जाओ और अपना सेफ्टी जोन में जाओ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम 2 दिन के ट्रिप में यहाँ निकल गए थे। अब मेरे को आ रही थी नींद, तो हमने कहा मैं भी सो जाती हूँ थोड़ा। सो फिर हम मिलते हैं मॉर्निंग में, जो हमें उतारा नेपाली फार्म हाउस। ये है नेपाली फार्म हाउस, इन्होंने यहाँ ऑन रोड निकाला था। हमारे साथ साथ जितनी भी वॉल्वो थी वो साथ साथ उतरी हमारे। ये इस टाइम बहुत अच्छी सर्विस थी, मतलब यहाँ पता है कितने बज रहे होंगे, यहाँ पे 4:30 या 4:45 ये टाइम हो रहा था। यहाँ पे बहुत इजीली इन्होंने पहुँचा दिया, पता भी नहीं चला, ना उबड़ खाबड़ की आवाज़ आई वॉल्वो वगैरह, बहुत इजीली। ये जो चार्ज हमसे मांग रहे थे ना, ये तपोवन के लिए पता है कितना, ये हमसे 400 रुपये 300 रुपये ऐसे मांग रहे थे, जो कि इतना लगता नहीं है। और पर पर्सन के हिसाब से फिर वहाँ पे 3 गर्ल्स थी, वो योगा टीचर थी या पता नहीं क्या, उनको कहीं आश्रम में जाना था, तो उन्होंने हमारी हेल्प की। वो उल्टा घुमा के हमारे पास वापस लेके आई ऑटो कि आपके पास बच्चा, अंधेरा हो रहा है तो आप इजीली हमारे साथ चल लो, कोई बात नहीं, शेयर कर लेंगे। तो अच्छे लोग भी इस दुनिया में अवेलेबल है। तो उन्होंने हमारे साथ बेबी देखा, फिर मेरी बेटी भी उठ गई। बहुत मतलब अच्छा लग रहा था यहाँ पे, सुबह की जो ठंडी हवा आ रही थी, मतलब एनवायरनमेंट इतना अच्छा था ना, ग्रीनरी देख के इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा फील आई। पहाड़ों की तो बात ही अलग है, क्योंकि मैं भी उत्तराखंड से हूँ, मैं पहाड़ी हूँ और मेरे हस्बैंड को पहाड़ी एरिया बहुत अच्छा लगता है। मैंने उनको 2 बार प्लान करवा दिया, टूर करवा दिया ऐसी। एक बार हम देहरादून होके आए थे, तो मेरे रिलेटिव के यहाँ शादी थी, वहाँ मैं घुमा के आई। अब हम ऋषिकेश का प्लान करके आए। हमारा इससे पहले ना नैनीताल का प्लान था, वो भी मैं जल्दी जाऊँगी, थोड़ा मौसम वगैरह देख के। अभी फ़िलहाल ऋषिकेश आ गए, 2 दिन देखेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम नहीं घूम पाए, क्योंकि 2 दिन शॉर्ट ट्रिप के लिए आए थे। आप लोग आओ तो काफ़ी, मतलब काफ़ी तो नहीं, 3 दिन इनफ होते हैं, बट मैं 3 नाइट नहीं रुकी थी, मैं 2 नाइट रुकी थी। और ये राम झूला लक्ष्मण झूला कुछ है ये, और अब जब घूमे थे ना तो कुछ एक लक्ष्मण झूला बंद था या राम झूला बंद था, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। और यहीं से नज़ारा देखो, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर ये ई रिक्शा वाले भैया को हमने कहा, उन्होंने उनको ड्रॉप कर दिया था, मतलब ये अंदर ही अंदर इतना था ना, बहुत अंदर अंदर। फिर हम जहाँ हमने, मैं टूर के बता देती हूँ, जहाँ मैंने होटल की बात की हुई थी, मतलब इतना गंदा मेरा उसका एक्सपीरियंस रहा ना, बहुत गंदा एक्सपीरियंस। बॉन फायर करके होटल है तपोवन में, तपोवन एरिया, मुझे वहाँ जाके पता चला वो तपोवन रोड है, क्योंकि तपोवन रोड पतला पतला सा रोड है और अंदर मतलब जिगजैग करते हुए वो रोड आता है, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे ना, मतलब बहुत कन्वेंस की दिक्कत है, वहाँ से इजी अपना कन्वेंस होता ना वही वहाँ से नज़र आएगा, उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आएगा। हम वहाँ गए, वहाँ पे इतना मतलब लाइट ही नहीं, कह रहे रात से लाइट ही नहीं थी, इतनी ढूंढने पे तो वो रिजॉर्ट मिला, जो भी बैंक वो होटल था, ठीक है। उसके बाद उनके चार्जेस भी सेम उतने ही थे, 2000 रुपीज़ पर डे का था। जब मुझे 2000 देने ही हैं, तो मैंने कहा मैं इससे अच्छे और होटल में जाऊँगी, वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन देखने में और गूगल में करने में बहुत डिफरेंस था। आप सामने से देखो ना, वो बहुत डिफरेंट था, बहुत बेकार मेरा एक्सपीरियंस रहा। और ना वो आपस में ही गालियाँ दे रहे थे कि तेरी वजह से ऐसा हुआ, तेरी वजह से ऐसा हो। तो हमने वो ना करके हमने एक होटल बुक किया, द ग्रैंड ऋषिकेश।
वो बहुत अच्छा था। हम ढूंढते ढूंढते उस होटल पे पहुंच गए थे, उसका नज़ारा मैं बाद में दिखाऊंगी। फिर हमने फर्स्ट डे यहाँ प्लान किया। ये है आपका ऋषिकेश, आपका लक्ष्मण झूला, राम झूला सब यहीं पे ही है। नज़ारा देखो, ये जो फ्लो आ रहा है ना पानी का, ओहो मतलब ये बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था कोई अगर सच में यार अगर यहाँ कोई जिसको स्विमिंग वगैरह भी नहीं आती, पर ये बहुत हाई ऊपर में था, बहुत ज़्यादा फ्लो है इस पानी का। मतलब आप पता अभी तो आवाज़ में अब मैं बोल रही हूँ, जो इसकी आवाज़ आ रही थी ना कान में से भड़ 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 करके आवाज़ जो आ रही थी, हवा का फ्लो आ रहा था, मतलब इतनी ठंडी हवा, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। लेकिन यहाँ तक पहुँचते हुए हमें बहुत टाइम लग गया क्योंकि हमें पता नहीं था, तो ऑटो कर करके हम आ रहे थे। मतलब फिर हमने एक ऑटो वाले भैया को बोला, वो फिक्स करा हमने उनको, उन्होंने हमें फिर पूरा प्लान टूर कराया। ये यहाँ से रास्ता है, आप मार्केट एरिया है, आई थिंक हम पीछे की साइड से आए थे, और उसका आगे का भी एरिया है, आप वहाँ से भी जा सकते हो। हम जाते हुए वहाँ से गए थे। यहाँ पे ये सब आना जाना यहाँ पे सबका हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। होटल्स भी काफ़ी है। थोड़ा हम थक गए, हमने यहाँ पानी वगैरह पिया, शिकंजी वगैरह पी, उसके बाद हम यहाँ चल दिए। ओहो ये झूला जो था ना, ओहो ऐसा फ्लो कर रहा था ना, आवाज़ ऐसी आ रही थी कि जैसे अभी अभी ना ये नीचे गिर जाएगा, डर इतना मुझे लग रहा था इसमें। बट जिसको आदत हो, जो डेली बेसिस में यहाँ ट्रैवल कर रहा है ना, उसको नहीं, क्योंकि आने जाने का रास्ता भी यही है, क्रॉस करके ही आपको उधर जाना है। परमार्थ निकेतन क्रॉस करके है, वहाँ पे आरती होती है, हमने वहाँ की आरती देखी थी। और हम यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने स्नान भी किया, सब स्नान करे थे, हमने कहा आप भी कर लो स्नान, अच्छा ही होता है। और पानी इतना ठंडा, इतना ठंडा, सब हमें देख रहे हैं क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। और हम यहाँ पे बहुत अच्छे से नज़ारा देख रहे हैं। मेरी बेटू भी बहुत अच्छे से चली, उसका मुझे डर था क्योंकि ये था कि इन्होंने ना बहुत सेफली बनाया हुआ, काफ़ी ऊपर तक किया हुआ है। डर तो देखो रहता ही है, बच्चा साथ है तो डर तो रहता ही है कि कहीं फिसल ना जाए या कोई दिक्कत ना हो। तो उसको मैंने इतना लंबा ना आपको मैं दिखा नहीं पाई, बहुत लंबा रास्ता था, चलते चलते तो इतना शॉर्ट में ही मैंने आपको दिखा दिया। सब जा रखे हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी इसलिए मैंने दिखाया। ऋषिकेश में दूर काफ़ी टाइम गई हूँ, लेकिन घूमने के पर्पज़ से नहीं गई थी। और ये परमार्थ निकेतन है, यहाँ पे ये सारे मंदिर है। यहाँ पे शिवलिंग जी का भी जो मेन यहाँ पे है। अब ये ना सब आरती की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ आरती की तैयारी हो रही है। और मैंने लाइव आरती देखी, बहुत मतलब ना मन को बहुत अच्छा लगा। जो हमारे भोले जी की ये तस्वीर नज़र आ रही है, इतनी अच्छी, और देख के ऐसा लग रहा था कि इनको बस देखते ही रहो, बहुत सुकून था यहाँ पे। मतलब कहते हैं ना, अगर आप अपनी फैमिली से थोड़ा सा हट के कहीं जाओ तो आपको थोड़ा सा अच्छा फील होता है, क्योंकि ऑफिस की टेंशन, घर में डेली वही, रोज़ सुबह उठो शाम को ऑफिस जाओ, तो थोड़ा फैमिली में ना ये थोड़ा रिफ़्रेशमेंट होनी ज़रूरी है। आप जाओ अपनी फैमिली के साथ, 1-2 दिन कहीं बाहर घूम के आओ, ज़रूरी नहीं हर मंथ, 2-3 मंथ्स में भी जा सकते हो। और ये हमारे हनुमान जी की फ़ोटो, जिसमें हमारे राम जी और हमारी सीता मैया हैं, हमारे लक्ष्मण जी जो पूरी वो दिखा रहे हैं। ये सबको कहानी इनकी पता है, और बहुत अच्छा से बनाया हुआ था। फर्श में अब मैं नंगे पैर चल रही, बहुत अच्छा लग रहा था। बारिश हो गई थी यहाँ पे, पता है क्या, ऋषिकेश में यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में बारिश हो रही, और कोई मतलब ऐसा नहीं कि चिपचिपाहट वाली बारिश हो, बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली में क्या होता है, बारिश तो चाहे बेशक आधे घंटे के लिए आएगी, लेकिन उसके बाद जो गर्मी फैला के जाती है ना, इतनी गंदी गर्मी हो जाती है बारिश होने के बाद, और चिपचिपाहट वाली गर्मी। यहाँ सब आरती की तैयारी करें ना, तो यहाँ सब ऐसे ही खड़े हुए हैं, यहाँ ऊपर से भी देख रहे हो लोग, नीचे बैठ के भी देख रहे हैं। चिपचिपाहट वाली यहाँ गर्मी नहीं थी बिल्कुल, मतलब आप नॉर्मल फ़ैन के बिना भी आप बैठ सकते हो। और फिर यहाँ पे आरती की तैयारी शुरू हो गई। बहुत अच्छा लग रहा था आरती के ये भजन सुन के, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने ये लाइव देखा फर्स्ट टाइम, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम पूरी आरती सुन के गए, पूरी आरती, और पूरी आरती का नज़ारा देखा। पानी के सामने, जो फ्लो के सामने हम बैठे हुए, मेरी बेटी यहाँ पे सो चुकी थी, तो वहाँ पे हम लोगों ने उनसे परमिशन ली कि क्या हम वहाँ आगे जाके बैठ सकते हैं। तो वहाँ पे जो काफ़ी सारे पंडित वगैरह थे, उनसे हमने पूछा, तो उन्होंने कहा आप जाओ। फिर वहाँ पर मेरी बेटी जा रही है, हस्बैंड जा रहे हैं, वो वहाँ आगे बैठ जाएंगे। मैं कहा आप दोनों चले जाओ, मैं यहीं बैठती। मैंने यहीं से आरती करी, हमने यहीं से आरती देखी, बहुत अच्छा लग रहा था आरती देख के, बहुत ही अच्छा।
बारिश आ गई क्या? पिता स्वमेव त्वमेव बन्धु। यहाँ पे आरती ख़त्म हो गई है और शाम होते हो मतलब अराउंड 6:30 के आसपास हो रहा था, क्योंकि 5 बजे के आसपास यहाँ आरती होती है, 6 बजे एग्जैक्टली। और बहुत भीड़ हो गई थी इस टाइम पे आरती के लिए सब। और वहाँ जब शिव जी की मूर्ति बनी हुई है वहाँ सब जाके बारिश के मज़े ले रहे थे, क्योंकि उसके बाद जो बारिश इतनी तेज़ हुई थी वहाँ सब भीगे। उसके बाद हमने यहाँ पे स्नान किया, सब स्नान कर रहे थे, हमने कहा यहाँ पे स्नान कर रहे थे, फिर हम वहाँ से निकल गए। और ये आप देखो, ये मैंने जो मैं आपको बता रही थी रेन पन्नी, मतलब रेन कोट टाइप में पतली सी पन्नी थी ये, और इसको कवर किया क्योंकि बेटू भी साथ में थी। हम निकल गए, नाइट में अपने होटल पहुंच गए। नेक्स्ट डे हम पहुंचे यहाँ, ये क्या है, ये है सीक्रेट वाटरफॉल। इसका मैंने एक शॉर्ट मिनी व्लॉग भी बनाया है, वो आप मेरे पेज पे जाके चेकआउट भी कर सकते हो, शॉर्ट मिनी व्लॉग। यहाँ पे आने के लिए थोड़ा सा रास्ता ऊपर जाके है, बहुत ऊपर हाई में है। यहाँ पे ना रास्ते में ही आपको छोटे छोटे काफ़ी सारे वाटरफॉल दिखेंगे, और ये वाटरफॉल देख के तो हमें बहुत मज़ा आ गया। हमें होटल वालों ने भी सजेस्ट किया था और मैंने यूट्यूब पे इसकी वीडियोस भी देखी थी, तो हमें यहाँ ज़रूर जाना था। अगर मैं यहाँ नहीं जाती 2 दिन में भी तो मुझे बहुत अफसोस रहता कि हम यहाँ नहीं गए। ये जो पानी आ रहा है ना, इतना साफ़ पानी था ना, नीट एंड क्लीन पानी था, और यहाँ सब इतना ठंडा पानी, मतलब ये ना यहाँ के जो नीचे पत्थर वगैरह थे बहुत ज़्यादा चिकने से थे, फिसलन बहुत थी। आप अगर यहाँ आते तो बी केयरफुल, बी सेफ, आप जाइए। अपना कन्वेंस हो तो वो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि हमारे पास कुछ कन्वेंस नहीं था। तो हमने क्या किया कि जो होटल वाले भैया हैं उन्हीं को हमने बोला, तो उन्होंने कहा हम स्कूटी से आपको 1 बाय 1 करके पहुंचा देंगे। तो हमने उन भैया को मतलब 1 दिन के लिए बुक कर लिया था, उन्होंने 1 बाय 1 करके हमें यहाँ पे छोड़ने भी आए और हमें लेने भी आ गए थे, सीधा होटल ड्रॉप। और आज ही हमें फिर शाम को निकलना था दिल्ली के लिए वापस। ये आप बूंदे देखो, बारिश आ रही है, यहाँ भी बारिश आ रही है, मतलब इतनी बारिश थी ना यहाँ पे ऋषिकेश में, हर आधे घंटे में यहाँ बारिश हो रही है। लेकिन बारिश का ना यहाँ पे एक अलग ही मज़ा था। हम दिल्ली में बारिश होती तो कहीं नहीं जाते हैं, लाइक जैसे कि बाहर नहीं निकलते, पानी भर जाता है और चिपचिपाहट वाली गर्मी रहती है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, बारिश इतनी अच्छी थी। ये रोड था सामने से, यहाँ से आप आ सकते हो। यहाँ पे छोटे छोटे इस तरीके के मतलब ये खाने पीने की शॉप्स बनी हुई है, और अंदर बैठ के आप खा सकते हो। चाय वगैरह भी, दूध भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि हमने यहाँ दूध भी पिया था बाबू के लिए। बाबू को दूध चाहिए था तो हम अंकल जी से हमने दूध भी लिया। हल्दी वाला डाल के आप ले सकते हो, क्योंकि तुरंत ठंडा के बाद हमने हल्दी वाला दूध ले लिया था। यहाँ पे देखो सारे फ्रेंड सर्कल आए हुए हैं, फैमिली आई हुई है, हमने यहाँ बहुत मज़े किए। यहाँ पे इसको बोलते ही सीक्रेट वाटरफॉल है। शाम का तो बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है आई थिंक यहाँ पे, बट शाम को हम नहीं गए क्योंकि हमारी वॉल्वो थी शाम को। तो हमने यहाँ पे नहीं भी तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा हम यहाँ स्टे किया, मतलब वो 1.5-2 घंटे हमें पता ही नहीं चले, इतना मज़ा आया। पानी में कंटिन्यू रहे हम, कंटिन्यू 1 बाय 1 करके हमने फ़ोटो क्लिक भी करी एक दूसरे की। देखो जैसे सहारा लेना पड़ रहा है एक दूसरे को, क्योंकि बाबू भी थी इस वजह से। और यहाँ पे सारे मतलब यहाँ कोई कीड़े मकोड़े भी मुझे नज़र नहीं है, गंदगी बिल्कुल नहीं थी। अच्छे से आप एंजॉय कर सकते हो, बहुत अच्छे से एंजॉय। वाटरफॉल का जो फ्लो था बहुत अच्छा था, एंजॉय करने वाली चीज़ है। आप यहाँ आओ और ज़रूर आइएगा यहाँ पे सीक्रेट वाटरफॉल। मैंने ना यहाँ काफ़ी यूट्यूब पे रील्स देखी थी और इंस्टाग्राम पे भी रील्स काफ़ी, तो बट हमारे पास ना टाइम की कमी थी, हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं था। बस उस थोड़े से टाइम में हमने बहुत एंजॉय किया। पहले मेरी डॉटर रो रही है, फिर वो चाह रही थी कि मुझे ना नीचे छोड़ दो, कि मतलब मुझे पानी में रहना है। फिर उसके बाद वो खुल गई, मतलब उसको फिर अच्छा लगा। ये था सीक्रेट वाटरफॉल, बहुत मज़ा आया। आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो इवनिंग में भी, लेकिन शायद 9 वो अंकल जी हमें बता रहे थे
कि 8-9 बजे के बाद यहाँ पे शायद अलाउ नहीं होता है, शाम तक 7 बजे तक ये हार्डली ओपन रहता है। और फिर हम वापसी आ गए। वापसी आके ये हमारा होटल का नज़ारा, जिस होटल की मैं बात कर रही थी कि वहाँ वो वाला बॉन फायर हमारा बेकार निकला। फिर हमने उसी टाइम गूगल में सर्च किया और हमें मिला द ग्रैंड ऋषिकेश होटल। ये बद्रीनाथ रोड में है, ऑन रोड ही, मतलब तपोवन से बहुत नियर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। यहाँ पे फैसिलिटी हमें बहुत अच्छी मिली, मतलब यहाँ की जो सर्विस थी ना वो भी बहुत अच्छी थी, खाना भी बहुत अच्छा था और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे से उनका मतलब नेचर था, व्यवहार था, बहुत अच्छे से उन्होंने क्लाइंट डील करना जानते हैं, किस तरीके से क्लाइंट से बात करनी चाहिए। हमारे पास बच्चे था, बच्चे के साथ काफ़ी चीज़ें हम लोगों को रिक्वायरमेंट पड़ रही थी, जैसे मिल्क हो गया, कुछ चीज़ हमें गर्म करानी है तो तुरंत वो चीज़ें सर्विस कर रहे थे। इस होटल का जो चार्ज है ये पर डे का 2000 रुपीज़ पर डे चार्जेस है। और हमने उनको अपनी सिचुएशन बताई कि हमने ऐसे होटल किया हुआ था, थोड़ा सा आप लेस करोगे तो हो जाएगा। हमने भी लेस किया था, तो ये हमें मतलब 1850 समथिंग का पड़ा था 1 डे का। तो हमने यहाँ 2 नाइट स्टे किया था। और यहाँ पे आपको ये स्विमिंग पूल की फैसिलिटी मिल जाती है। गेमिंग डोर भी थे यहाँ पे, आउटडोर इंडोर दोनों थे। मैं अभी विजिट कराऊंगी आपको। और इवनिंग में यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है, स्विमिंग पूल का नज़ारा है। यहाँ पे इवनिंग में लाइट्स वगैरह जलती है और ये काफ़ी मतलब स्विमिंग पूल हमारे लिए ठीक था, लेकिन डॉक्टर कह रही थी कि मुझे नीचे छोड़ दो, मुझे पानी में फ्लो करना है, तैरना है, स्विमिंग करनी है। बट वो छोटा बेबी है, उसको तो कुछ पता नहीं है, बट उसने भी बहुत हमारे साथ एंजॉय किया, अपने डैडी के साथ वो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही है। और यहाँ पे मतलब खाने पीने की ये ना 2 साइड में मतलब 2 पार्ट में पार्टीशन है। एक साइड इसके सामने इलाइट करके है और एक इसका ग्रैंड ऋषिकेश होटल है। ये मैं नीचे का नज़ारा आपको दिखाती हूँ, नीचे का नज़ारा कैसा है। रेस्टोरेंट भी है, ये कैफ़े वगैरह। हम ये जो मैं रास्ता आपको नज़र दिखा रही हूँ ये है इसका बैक साइड, लेकिन ये ना हमें फ्रंट ही लग रहा था, क्योंकि जो इसका अच्छा सा जो लुक बना हुआ था ना वो बैक साइड में ही बना था। और जो फ्रंट है वहाँ पे उनकी पीछे की पार्किंग एरिया दी हुई थी। ये इनका फ्रंट है, हम इसी से ही एंटर किया था जब हमने इनका होटल सर्च किया था। नीचे भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी थी और रूम्स भी बहुत अच्छे थे। मैं अभी आपको विजिट कराऊंगी रूम्स फैसिलिटी की। ये था इनका गेमिंग डोर, गेमिंग का एरिया। लाइक यहाँ पे चेयर्स अवेलेबल्स थी और यहाँ पे देखो फैन ना, इतना बड़ा फैन लगा हुआ था यहाँ पे, ये रहा ये बहुत अच्छी हवा दे रहा था। और ये बनाया जिस तरीके से था ना, ये जो मतलब आप देख रहे हैं लुक इसका एरिया, ये बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ था। यहाँ पे बच्चों की खेलने की चीज़ भी थी, आप बड़े भी खेल सकते हो। और इवनिंग में मतलब जब सब फ्री हो जाते हैं ना तो यहाँ पे स्पीकर भी रखा हुआ, आप स्पीकर चला के आप अपना एंजॉय कर सकते हो, बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो। किसी अगर कोई फंक्शन अपना अटेंड करना चाह रहा है, लाइक जैसे अपना बर्थडे ओकेशन पे आया है या किसी भी फंक्शन अटेंड कर सकते हो। तो क्योंकि हम जब जा रहे थे जिस दिन, तो किसी वहाँ का बर्थडे था उनकी वाइफ का, तो वहाँ पे वो सेलिब्रेट हो रहा था। वो उन्होंने स्पीकर वैसे भी अलाउ है तो वो अलाउड थे। अच्छा लग रहा था। देखिए आप बाहर से नज़ारा देखो कितना अच्छा लग रहा है, बनाया बहुत अच्छे से, डिज़ाइन किया हुआ था। अब अभी हम ऊपर की ओर आ गए। हमारा 2nd फ्लोर था। यहाँ से विंडो से हमारा नीचे फ्लोर दिख रहा था जहाँ पे स्विमिंग एरिया है। ये रहा रूम मेरा, ठीक लिफ्ट के सामने ही था। ये रूम भी बहुत अच्छा था, मतलब ठीक था, कह सकते हो कि मतलब 2 डेज़ अपने छोटी फैमिली के साथ इजी कंफर्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा इनकी होटल में ये मैं पहले ये बता देती हूँ, होटल है यहाँ पे आपको थोड़ा ये लॉकर के लिए कवर्ड्स मिल जाते हैं। साइड में आपके शू रैक वगैरह आप कुछ भी रख सकते हो, हमने शूज़ रख दिए थे अपने। टेलीफोन है, आप टेलीफोन का नीचे रिसेप्शन में कर सकते हो, नीचे किचन एरिया में कॉल कर सकते हो। ये सामने वॉशरूम है, वहाँ पे हस्बैंड शावर ले रहे थे इसलिए मैंने वहाँ का नहीं नज़ारा दिखाया। ये मेरी बेटू ये बैठी हुई है यहाँ पे, वो गुस्सा है, उसके पापा नहा रहे हैं, वो कह रही मुझे भी नहलाओ क्योंकि उसे पानी से इतना प्यार है ना, बहुत प्यार है उसे पानी से, पानी में छोड़ दो। रूम सफिशिएंट है, मतलब टू ऑक्यूपेंसी है, कपल है, फ्रेंड्स 2 आ रहे हैं, उनके लिए बहुत सफिशिएंट है ये। अच्छा लगा, रूम भी फैसिलिटी अच्छी थी, एसी अच्छा कूलिंग कर रहा था, वॉशरूम भी बहुत नीट एंड क्लीन था। और ये जो पीछे कर्टन लगा हुआ है जहाँ मेरी बेटू बैठी हुई है, वहाँ पे भी एक छोटी सी बालकनी थी, लेकिन वो इतनी स्पेशियस नहीं थी, नॉर्मल थी कि आपको सामने का वो जो इलाइट वाला जो द ग्रैंड ऋषिकेश है वो होटल दिख रहा था।
फाइनली हम निकल गए हैं। हमारी शाम की वॉल्वो थी 5 बजे के अराउंड, और हम शाम को इसलिए जा रहे हैं क्योंकि नाइट में भी जा सकते थे, अर्ली मॉर्निंग हमें नेक्स्ट डे ऑफिस जाना था दोनों को। नाइट में नींद नहीं पूरी हो पाती, इसलिए मॉर्निंग में ऑफिस नहीं जा पाते, इस वजह से हमने शाम की ही वॉल्वो ले ली। और वापसी भी हम लक्ष्मी हॉलीडेज से ही वापसी कर रहे हैं। बेस्ट सर्विस थी इसलिए हम इसी से ही वापसी जा रहे हैं। मैं जल्दी ही ब्लॉग अपलोड करूँगी न्यू ट्रिप प्लान का। एक्चुअली मैं लेट इसलिए हो जाती हूँ, थोड़ी लेट मेरी वीडियो इसलिए आती हैं, मैं फोकस नहीं कर पाती हूँ, टाइम नहीं दे पाती हूँ वीडियो को। अब जल्दी कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी मैं वीडियोस डाला करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ ट्रिप प्लान। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। प्लीज़ जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, जो पुराने हैं, जो नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर